में बोरवेल में जिंदगी की जंग जारी है। ऑपरेशन आर्यन के 24 घंटे बीते। बोरवेल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई गई है। 150 फीट गहराई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया गया है। एम्बुलेंस से बोरवेल में पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन जुगाड़ के जरिए आर्यन को निकालने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से आर्यन का हाथ फंसाने की कोशिश। एनडीआरएफ और जी मीडिया से बातचीत में बोले एनडीआरएफ अधिकारी योगेश कुमार की रिंग के जरिए हाथ फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्यन का एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे फंसा है। हाथ फंस जाए तो आर्यन को ऊपर खींचा जा सके। आर्यन के आसपास स्पेस बहुत कम है और इस कारण रेस्क्यू में बार बार दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ से 150 फीट गड्ढा खोदा जा रहा है। करीब 70 से 80 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है। 150 फीट के बाद टनल खोदी जाएगी और इसके बाद आर्यन के करीब पहुंचने के प्रयास होंगे। तो कल से लगातार ये प्रयास जारी हैं और लगातार अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। दो तरीके से कोशिश की जा रही है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए। हालांकि ये जो प्रयास है वो और दूसरे तरीकों से भी किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और आशीष हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आशीष का रुख करेंगे क्योंकि लगातार वहां की तस्वीरें क्या हैं, क्या कुछ अपडेट है, आशीष से जानते हैं। आशीष, क्योंकि प्रयास किया जा रहा है या तो हाथ खींचकर जो है वो आर्यन को बाहर निकाला जाए, वहीं दूसरी तरफ 150 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, फिर टनल बनाई जाएगी जिसके माध्यम से बाहर निकाला जाएगा आर्यन को। इसको लेकर अभी क्या अपडेट है? कितने अभी तक गड्ढा खोदा गया है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए मेघा, जिस तरीके से लगातार दोनों तरीके से कोशिश की जा रही है, दोनों तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं आर्यन को बचाने के लिए और भी, लेकिन बोरवेल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बोरवेल के गड्ढे में बढ़ाई जा रही है। अभी एम्बुलेंस के ज़रिए जो बोरवेल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। लेकिन देखिए, जुगाड़ के जरिए अभी तक जो सफलता है वो अभी तक नहीं मिल पाई है पूरे रेस्क्यू के जरिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो आर्यन के आसपास जो स्पेस है उसकी कमी है, जिस वजह से उसका हाथ जो ऊपर की तरफ फंसा हुआ है, एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। ऊपर की तरफ जो हाथ फंसा हुआ है उसमें रिंग नहीं अटक पा रही है, यानी कि जो रस्सी है वो अटक नहीं पा रही है, जिस वजह से जुगाड़ काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि अब एक बार फिर से जुगाड़ को अंदर डालने के बाद में फिर से जो प्रयास है वो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो अम्ब्रेला शेप का जुगाड़ जो बनाया गया है वो वापस से डाला जाए, ताकि उसके सपोर्ट में आर्यन उसके ऊपर बैठ सके और रिंग जो एक उसके हाथ में डाली जाएगी और उसके हाथ में रिंग डालकर वो रस्सी से ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन वो अभी तक सफल कामयाब नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस अंदर नहीं है, जिस वजह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टनल का काम है वो भी इस वक्त चल रहा है। टनल खोदने का काम यहाँ पर चल रहा है। लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है, लेकिन टनल तब ही खुद पाएगी जब यहाँ पर दूसरी मशीनें आ पाएगी। अभी खड्डा खोदा जा रहा है और खड्डा खोदने का काम जो है वो कल से ही चल रहा है। तकरीबन 70 से 80 फीट का गड्ढा यहाँ पर खुद चुका है। लेकिन गाँव वालों का क्या रिएक्शन है पूरे मामले में? गाँव पूरा एकजुट है, जो पूरा गांव है वो यहाँ पर एकजुट है और हम गांव वालों से बात करना चाहेंगे। आप बताइए, लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ प्रशासन कोशिश कर रहा है, सब एकजुट है, पूरा गांव एकजुट है और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि आर्यन स्वस्थ रहे। मेरा नाम बसराम गुजर है। मेरा कहना यह है कि जो ये देसी आंकड़ा है गाँव तरीके का, ये इससे क्या है कि कई बार ऐसी हादसा हो जाती है और 2-3-4 दिन लग जाते हैं। तो इसमें कुछ सुरांग टाइप का जैसे कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए जो 2-3 घंटे में निकले, क्योंकि इससे तो एक असंभव बात है। सभी हम पूरे गांव के आदमी परेशान हैं कि यह जेसीबी से बर्थ टाइप का काम होगा। इसमें 48 घंटे तक 2-3 दिन तक वो आदमी दबा रहता है, तो उसकी आत्मा में सभी को दर्द होता है कि ऐसा जुगाड़ को ऐसा होना चाहिए सुरांग की तरह, जो 2-3 घंटे में बच्चे निकले। ऐसे मैं यही सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई मशीन है, ऐसी कोई मशीन भेजे तो इस आयरन को तुरंत निकाला जाए, ये मेरा कहना है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। आपको
जिस तरीके से उम्मीद है कि अब आर्यन बाहर निकलेगा, आपको उम्मीद तो है क्योंकि लगातार कोशिश भी की जा रही है? हाँ सही यही है। आप यहीं के रहने वाले हो, इसी गांव के? नहीं कहाँ से आए हो आप? नांगल राजा। तो आपको लगता है कि प्रशासन उम्मीद कर रहा है, आपको लगता है कि उम्मीद है पे जल्द से जल्द बाहर निकले आर्यन? आप सब लोग प्रे कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन की तो कोशिश पूरी तरह से सही है और आगे अब देखो क्या होता है। देखिए, लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, लेकिन अभी तक जो सफलता है वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। 3 से 4 बार जो देसी जुगाड़ के जरिए ये कोशिश की गई है कि उसका हाथ या पांव किसी तरीके से फंसे और उसको ऊपर की तरफ और ले लगातार जाया जो जाए, लेकिन सीसीटीवी है उसके माध्यम से नजर रखी जा रही है। हो सके तो उस जगह पे भी पहुंचिए जहां सीसीटीवी के माध्यम से हम आर्यन को देख पाए और जहां से निरीक्षण किया जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। चिकित्सक जो है क्या वो वहां पर मौजूद है, ऑक्सीजन कैसे दी जा रही है, इन तमाम तस्वीरों को भी एक बार दिखा दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये एम्बुलेंस है, इसके पीछे वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर दी जा रही है और पूरा जो रेस्क्यू है वो इसी एम्बुलेंस के पीछे चल रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का काम अब वहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। पेड़ यहाँ पर हटाए जा रहे हैं, जगह वहाँ पर की जा रही है, स्पेस की काफ़ी कमी है, इस वजह से एम्बुलेंस आप देखें तो 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है वैकल्पिक तौर पर। यदि जैसे भी आर्यन को बाहर निकाले तो उसे सीधा अस्पताल ले जाया जाए, इसीलिए 3 एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई है और पूरा गांव एकजुट है। आप देखेंगे तो पूरा गांव कल से ही एकजुट है और पूरा गांव एक साथ यहाँ पर आर्यन के लिए खड़ा है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम जो गांव के लोग हैं वो आर्यन के पिता के साथ, उनके परिजनों के साथ, उनके माता पिता के साथ यहाँ पर मौजूद है और यही एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कोई भी मुसीबत आती है तो पूरा गांव यहाँ पर एकजुट होता है और तमाम जो लोग हैं वो एकजुट है और यही प्रे कर रहे हैं। आप भी प्रे कर रहे हैं कि आर्यन जल्द से जल्द बाहर निकले, आर्यन को बचाना है। बिल्कुल जी, यही प्ले कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि आर्यन सही सलामत से बाहर आए। पूरे गांव एकजुट, बाहर गांव भी है, आसपास के इलाकों से लोग बाग भी आए हैं, दूर दूर इलाकों से लोग बाग आए हैं, सभी यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर आए। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि प्रशासन देखिए अपनी कोशिश लगातार कर रहा है, हालांकि सफलता नहीं मिल पा रही है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर ही रहा है। कोशिश कर रहा है प्रशासन, लेकिन प्रशासन थोड़ा धीमी गति से काम चलता हुआ, लेकिन वो क्या है कि वो जो चल रहा है ना काम, उसके हिसाब से जुगाड़ नहीं है। जिस तरीके से बोरवेल में गिरा है 24 घंटे से ऊपर हो गया है। बोलिए जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो लोगों के सवाल यही है कि जो मशीनें होनी चाहिए, जो उपकरण इसमें होने चाहिए वो उपकरण यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से जो लगातार देरी हो रही है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का अपना एक्सपीरियंस भी है, प्रशासन का अपना एक्सपीरियंस भी है, वो भी किसी तरह के जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डेंजर जोन में काम नहीं कर सकता है, सेफ जोन में चलकर काम कर रहा है, इसीलिए वक्त काफ़ी लग सकता है क्योंकि अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, नीचे की मिट्टी ढह नहीं जाए, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है फूक फूक कर कदम रख रहा है। इनकी अलग, इनका अपना मत है, एसडीआरएफ का अपना मत है, प्रशासन का अपना मत है, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर पूरे ऑपरेशन को हो चुका है, पूरे रेस्क्यू को हो चुका है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो आर्यन को बाहर नहीं निकाला जा सका है। लेकिन 5वीं या 6ठी बार होगा जब फिर से जो जुगाड़ है वो अंदर की तरफ पहुंचाया गया है और अंदर एक बार फिर से वही प्रोसेस किया जा रहा है, उसके हाथ पाँव और उस पर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए शाम का वक्त हो गया है, अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लाइटिंग नहीं है, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है इस इलाके में, तो दिक्कतों का सामना अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर रेस्क्यू टीम है उनको भी होगा और इसके साथ साथ प्रशासन को भी होगा, क्योंकि लाइटिंग का अभाव होने के कारण, लाइटिंग यहाँ पर कम होने के कारण उससे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर प्रशासन को। देखिए 4:30 बजे का वक्त हो गया है, 5:30 या 5:45 के करीब लाइटिंग जो है वो कम हो जाती है, इसी वजह से जो दिक्कतों का सामना जो प्रशासन को करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए लाइटें ज़रूर लगा दी है, लेकिन प्रशासन ने ये बात अलग है, लेकिन रेस्क्यू पूरी रात भर चला है और आज भी रेस्क्यू लगातार चलेगा जब तक आर्यन का कोई मूवमेंट नजर आ रहा है। और क्योंकि अब 24 घंटे हो गए हैं और बच्चा शायद भूखा प्यासा, बहुत बच्चे की जो स्थिति है, मासूम की जो स्थिति है वो बहुत अभी दयनीय होगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए बिल्कुल अभी सुबह जिस तरीके से बच्चे की हलचल की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन हलचल की कम हुई है इसी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अंदर यहाँ पर बढ़ाया गया है, क्योंकि 150 फीट पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है। इसीलिए अंदर बोरवेल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई गई है, वो इसीलिए क्योंकि अंदर गड्ढा है और गड्ढे में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि पूरे रेस्क्यू को सफल ऑपरेशन के तहत यहाँ पर अंजाम दिया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, अभी फिलहाल ज़रूरी ये है कि रेस्क्यू को सही से अंजाम दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और चलिए अब